बीजेपी ने सिर्फ देश को लूटा है और कारोबार की कोई बात नहीं करी। 200 रुपए लीटर सरसों का तेल है, 100 रुपए डीजल है। नाई दर्शन पे जो पलायन असली पलायन तो सराय में से हुआ, जो 150 आदमी यहाँ से पलायन करके सर दलितों में क्यों गए अमित शाह। अरे भैया बहुत रेपिंग हो रहे हैं। तो सियासत को लहू पीने की आदत है, वरना मुल्क में सब खैरियत है। नमस्कार, आज हम उस जगह पे हैं जिसे उत्तर प्रदेश के चुनाव में एक केंद्र बिंदु माना जा रहा है और इसकी चर्चा बार बार हो रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कैराना की। कैराना शामली ज़िले का एक विधानसभा क्षेत्र है, हालांकि संसदीय क्षेत्र भी है और इसके बारे में जितनी भी चर्चा अगर करें तो वो कम है। इसलिए कम है क्योंकि पलायन का मुद्दा भाजपा ने सबसे पहले यहीं से उठाया था। आप याद कीजिए मुजफ्फरनगर दंगा 2013 और उसके बाद से कैराना काफ़ी चर्चा में आया। 2017 के चुनाव को बीजेपी ने, कैराना के चुनाव को खासकर कहें या कहें तो उत्तर प्रदेश के चुनाव को पलायन के मुद्दे पर ले जाने की जो कोशिश हुई थी उसकी शुरुआत 2016 से हुई थी। आप याद कीजिए कि 2016 में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी और उस बैठक में बजाबते पूरे यहाँ से पलायन करने वाले लोगों की सूची जारी की गई थी और ये सूची जारी की थी उस समय यहाँ के जो सांसद थे बाबू हुकुम सिंह जी। हुकुम सिंह अब तो नहीं है इस दुनिया में, लेकिन इसके बाद जब कार्यकारिणी में भाजपा ने इस मुद्दे को उठाया तो दूसरे दिन हुकुम सिंह ने कहा कि नहीं, सिर्फ हिंदुओं ने नहीं मुसलमानों ने भी यहाँ से पलायन किया है, लेकिन पलायन का मुद्दा बार बार उठता रहा। अब जबकि स्थिति यहाँ पे दूसरी है और आप देख रहे हैं कि यहाँ भीड़ है। ये जो एरिया है ये चौक बाज़ार कहलाता है और यहाँ की क्या खासियत है ये भी हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा यहाँ के इतिहास को और बता दूं कि 2016 में जब पलायन का मुद्दा सामने आया था उसके बाद से बार बार पलायन की बात होती रही। 2017 में भाजपा की सरकार आई उत्तर प्रदेश में। 2017 से 5 साल में अब 22 है और फिर से चुनाव है। गंगा और जमुना में बहुत पानी बह गए, लेकिन पलायन का मुद्दा फिर से आ गया है सामने। और इस वक्त सामने इसलिए भी क्योंकि आप याद कीजिए कि नवंबर के महीने में यहाँ से योगी आदित्यनाथ यहाँ आए थे और उन्होंने फिर से पलायन के मुद्दे को जगाने की कोशिश की थी। और अभी 2 दिन पहले ही यहाँ के देश के गृह मंत्री अमित शाह जी आए थे यहाँ पर और इस गली में अमित शाह गए थे। और ये जो गली है, ये चौक बाज़ार, इधर से जो गली है, इसी गली में अमित शाह कल 2 दिन पहले आए थे और यहाँ के व्यापारियों के बीच जा करके उन्होंने बातचीत की थी और पर्चा बांटा था, भाजपा के पक्ष में वोट देने की गुजारिश की थी। लेकिन कैराना बार बार इसलिए भी सामने आता है क्योंकि यहाँ सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश होती रही, लेकिन दूसरी तरफ जब हम यहाँ पर आकर के घूमते हैं, बात करते हैं, आज जैसे हमने कोशिश की तो यहाँ पर एक जो भाईचारे की नींव रखी गई फिर से, वो नींव यहाँ दिखाई दे रही है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी की तरफ से नाहिद हसन जो हैं वो उम्मीदवार हैं और इस वक्त विधायक भी हैं वो, लेकिन वो गैंगस्टर के आरोप में वो जेल में हैं। और दूसरी तरफ मृगांका सिंह हैं जो भाजपा की प्रत्याशी हैं और हुकुम सिंह की बेटी हैं। इसी तरह कांग्रेस की तरफ से हाजी अखलाक हैं और इधर बसपा की तरफ से राजेंद्र सिंह उपाध्याय कैंडिडेट के रूप में खड़े हैं। तो अलग अलग प्रत्याशी हैं अलग अलग पार्टियों के, लेकिन इन पार्टियों के बीच में सबसे बड़ी बात यह है कि 2 लोगों के बीच में सबसे बड़ी लड़ाई चल रही है। एक नाहिद हसन है और दूसरी तरफ मृगांका सिंह हैं। तो नाहिद हसन और मृगांका सिंह में कौन कहां आगे बढ़ेगा ये तो समय बताएगा, चुनाव पहले फेज में ही है। लेकिन ये कैराना बार बार क्यों सामने आता है यही समझने की कोशिश थोड़ा फटाफट आप लोगों से बात करना चाहूँगा। हमारी रेडी लगती थी साहब यहाँ पे, वो हट गई। अब हम कुछ नहीं करते, किराए पर घर में रह गए हैं। और सर ये बीजेपी ने सिर्फ देश को लूटा है और कारोबार की कोई बात नहीं करी। 200 रुपए लीटर सरसों का तेल है, 100 रुपए डीजल है सर, महंगाई बढ़ा और 100 रुपए लीटर आदमी कहाँ से करेगा? 100 रुपए लीटर पेट्रोल है। मुद्दे की तो ये बात करते नहीं, न मुद्दे की बात करी। हवाई जहाज बेच दिए, ट्रेन बेच दी, देश को बेच दिया। नाई दर्शन पे जो पलायन असली पलायन तो सराय में से हुआ, जो 150 आदमी यहाँ से पलायन करके सर गरीब लोग उजड़ के सरकार में। और सर जो है
अमित शाह जी आए यहाँ, गृह मंत्री जी आए, किससे मिलने आए हुए इस कैराना के अंदर जिन्होंने पलायन करा था? यहाँ से पलायन हुआ, इनसे क्यों नहीं मिला? एक बात आप मेरी समझो, ये कहते हैं लालाओं ने पलायन करा, लालाओं के गोलियां लगी, मैं मानता हूँ सर, उससे ज्यादा तो कुरैशी भाइयों ने कर रखे हैं। 70-80 हजार कुरैशी भाई जो है बाहर जा रहे हैं, कोई नेपाल, कोई बांग्लादेश, कोई कहीं, कोई कहीं, उनसे क्यों नहीं मिले? उनसे बिल्कुल वाजिब सवाल है, वाजिब सवाल है। सिर्फ लाला थोड़ा ही है, व्यापारी मुसलमान भी है। ये माइक और कैमरा लेके आप वहाँ भी तो जाइए जहाँ पे मुसलमान भी हैं, व्यापारी मुसलमान भी पलायन करें, कोई बम्बई, कोई गोवा, कोई गुजरात, कोई अहमदाबाद कारोबार के लिए जावे, कारोबार के लिए तो कोई भी चला जाए। पलायन नहीं है वो पलायन नहीं बताएंगे। मैं वो सिर्फ एक समुदाय के लोगों को ही पलायन बताएंगे, समझ गए? यहाँ पे किराने में कोई पलायन नहीं हुआ। ये सब लोगों ने इस किराने को बदनाम करने का काम किया है। बीजेपी के बड़े बड़े नेता इस किराने में आ रहे हैं। दलितों में क्यों नहीं गए अमित शाह? दलितों में भी तो जाना चाहिए, पूंजीपतियों में तो कोई भी चला जा, दलितों में क्यों नहीं गए? दलित ये युवाओं का एक रोष है, गुस्सा भी देख रहे हैं आप, लेकिन साथ साथ क्या कुछ है यहाँ कैराना में, अलग अलग ढंग से अलग अलग बातें हैं। लेकिन हम वहाँ भी चलेंगे, इस गली में भी चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस गली के लोग जो व्यापारी हैं वो क्या कुछ कहते हैं। हुई क्या यहाँ कहा जा रहा है कि पलायन के बाद से शायद फिर से लोग लौट के आ रहे हैं। आप लोगों की दुकान जो है ये पहले से यहाँ पर है या उसके बाद पलायन में दुकानें जो हैं बंद भी हुई? क्या है यहाँ की बातें, ज़रा बताइए। हमारी तो शॉप अभी है 5 साल, सरकार आने से बाद ही खुली है, तो बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, सब अच्छे चल रहा। यहाँ कहाँ कहाँ गए थे अमित शाह? अमित शाह चौक बाजार से साधु हलवाई की स्वीट है, वहाँ तक गए थे। कहाँ पे है ये इधर आगे चल के है, जोड़े कुएं पे आगे चल के थोड़ा आगे है, 10-12 दुकान छोड़ के वहाँ पे। कब से है आपकी ये दुकान यहाँ पे? 5 साल हो गए। 5 साल हो गए जी। उससे पहले? उससे पहले भी सामने दुकान हमारी है कपड़े की, वे पहले है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सब ठीक चल रहा है, व्यापार ठीक चल रहा है, मजे से है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी ये तो हम भी यहीं से ही व्यापारी है, हमारे भाई है के बाहर से है, मलकपुर से है, गांव के यहीं से ही यहीं है, हम भी व्यापारी भाई है यहीं बाजार में। लेकिन यहाँ गृह मंत्री जी आए, हमने भी उनका स्वागत किया। हम भी बराबर में ही दुकान है कि हमारी भी। होम मिनिस्टर साहब आए, अच्छा है, लेकिन ये सब सियासी मुद्दा है और सियासी लोग यूज़ करते हैं। हमें तो आपस में रहना है, कारोबार हिंदू और मुसलमान के बगैर ना हिंदू का अगर ऐसा ताल्लुक़ है जैसा सांस का और रूह का, हिंदू के बगैर मुसलमान नहीं रह सकता और मुसलमान के बगैर हिंदू नहीं रह सकता। ये सब सियासी लोग हैं और इनका जिस तरह हमारा व्यापार है, भी मेरा बराबर में व्यापार है, मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, हमारा इनके बगैर काम नहीं। जिस तरह दुकान में अगर माल होगा, उनकी दुकान में माल है, हिंदू और मुसलमान, उनकी दुकान में हिंदू और मुसलमान उनकी राजनीति है, वो उसे उसमें यूज करते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। पलायन हुआ था, थोड़ा क्राइम था और क्राइम से 2 हत्या हुई यहाँ पे, जो निर्दोष व्यापारी भाइयों की हुई। उसमें यहाँ के मुसलमान भाइयों ने, तमाम व्यापारियों ने 13 दिन तक के बाज़ार बंद रहे और बंद होने के दौरान शहर की स्थिति बहुत ख़राब हुई, बहुत गलत पैगाम गया शहर की तरफ से। हमें भी इज़्ज़त ख़राब हुई, हमारी भी इज़्ज़त ख़राब हुई। अगर शहर की इज़्ज़त है तो हमारी इज़्ज़त है, लेकिन बहुत दुख की बात थी। अब ऐसा कुछ नहीं है, योगी सरकार आई, योगी सरकार ने क्राइम पे कंट्रोल किया और कंट्रोल करने के बाद अब यहाँ के हालात सामान्य हैं। हमें राजनीतिक लोग हैं, होम मिनिस्टर साहब है, पहली बार देश के होम मिनिस्टर साहब ने इस तरह पर्चे बांटे, बाज़ार में आके हमें प्रचार करना आए थे, वो उनका काम है। हमारा काम है कि एक साथ रहना हिंदू मुसलमान के साथ। यहाँ के जो विधायक जी है, यहाँ दोनों लोकप्रिय विधायक है, बहुत ही अच्छे विधायक है, उन पर राजनीतिक मुकदमे हैं सब। ये तो सरकार मुकदमे करती है, अब इनकी सरकार है, अब उनकी है। लेकिन यहाँ तो समाजवादी पार्टी का ही गढ़ है और समाजवादी पार्टी की सीट निकलेगी। मैं ऐसा नहीं कि मैं टोपी ओढ़ रहा, मैं मुसलमान हूँ, मैं सबसे पहले मुसलमान होने से पहले एक इंसान हूँ। और ये सियासी लोग हैं, सियासत को लहू पीने की आदत है, वरना मुल्क में सब खैरियत है। मुल्क में सब खैरियत है, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। और बहुत अच्छा है कि देखिए, सियासत नफ़रतों का ज़ख्म भरने नहीं देती, जहाँ भरने पर आए तो मक्खी बैठ जाती है। ये पुराने ज़ख्म फिर हरे कर रहे हैं। लोग आपस में लड़ लिए थे, सियासी लोगों ने लड़ा दिया था यहाँ पर हिंदू और मुसलमानों को, आपस में लड़ भी लिए थे, हो भी जाती है, इंसान से गलतियाँ भी हो जाती है।
देखो इंसान है, गलतियां हो जाती है, हम ये नहीं कहते कि दोनों तरफा गलतियां भी हो। देखो एक उसकी जो बेऐब ज़ात है वो ईश्वर की है, गॉड की है, अल्लाह की है। अन्य इंसान भी तो खताओं से ही तो भरा है। जहाँ सच्चा प्यार होता है वहाँ रंजिशें भी होती है। लोग लड़ लिए आपस में, फिर एक होने की कगार पे है। उन्हें भी दिख गया ना इनका हमारे बगैर काम, ना हमारा उनका बगैर काम। बहुत अच्छी जगह पे हम अभी उपस्थित हैं जहाँ पर ये जो है अमन का पैगाम देखिए दोनों साइड से एक पैगाम है। यहाँ पर इतने बड़े बड़े शायरी घराना हुआ, किसी ने भी यहाँ पर विकास के बारे में बात नहीं की। होम मिनिस्टर साहब आए, योगी जी आए कि विकास की नहीं रखी हो। चलो होम मिनिस्टर साहब तो एक उसमें आए हैं जब चुनाव वो चल रहा है, इसमें कोई विकास की बात नहीं हो सकती। वे तो एक वो आए चुनाव प्रचार के लिए आए। चुनाव प्रचार के लिए आए। इससे पहले मुख्यमंत्री जी आए थे यहाँ पे, उन्होंने स्वास्थ्य के बारे में अगर कोई नींव धरी हो कि हॉस्पिटल देने की घोषणा करी हो, शिक्षा के बारे में कुछ करा हो, इन चीज़ों पे कोई राजनीति नहीं करते। तमाम लोग हिंदू और मुसलमान पर अब तो खैर चुनाव है, अब नई सरकार की बात हो रही है, तो नई सरकार को जरा आपसे समझना चाहूँगा कि किस रूप में देखेंगे, कैसी सरकार चाहिए? विकास के बारे में तो जो अब अच्छी सरकार ही है, कोई बुरी नहीं है, सरकार बहुत ही अच्छी है, आने भी यही चाहिए सरकार। क्यों हम तो देखो अगर अखिलेश की आएगी तो दंगा वही फिर से वही बात आ जाएगी, हमें पता ना, वही फिर लोगों ने सीख करी है। मैं ऐसा नहीं है कि देखो अखिलेश हो या योगी जी हो, सरकार कोई भी आवे, मैं सरकार चला गया, हमें तो कारोबार करना है, हमें तो सुरक्षा है। सबसे व्यापारी लोगों को सुरक्षा चाहिए। अगर हमारी सुरक्षा नहीं होगी तो कारोबार कैसे कर पाएंगे? अब हमारी सुरक्षा है तभी तो कारोबार कर पा रहे। यानी अगर क्या था उस अखिलेश यादव की योजना में, कहीं गुंडागर्दी हो रही, कहीं गोली चल रही, कहीं पर्ची आ रही, किसी पे 3 लाख की, किसी पे 20 लाख की। आप बताओ, अब हम सुरक्षित है, व्यापार सुरक्षित कर रहे हैं। अब चलो महंगाई है, थोड़ी बहुत दिन चल जाओ, हर सरकार में आती है महंगाई, कोई ये नहीं इस सरकार में आ रही। तो हम तो चाहेंगे सरकार ही होगी, सरकार आएंगे वो। बाज़ार की स्थिति बहुत अच्छी है। मैं अक्सर कर यो तमाम जो इलाका है ये हिंदू बाहुल्य इलाका है, ये जिस इलाके में आप खड़े। वैसे तो कस्बे में अक्सरियत के हिसाब से मुस्लिम भाई ज़्यादा है, लेकिन हिंदू भाई का गढ़ है जो इलाका है, इसमें हम यहाँ रहते हैं, हमारा ही घर है। ये भी भाई अच्छी तरीके से जानते हैं। हमारे यहाँ पिछली 35 साल से हम भी कारोबार कर रहे हैं यहाँ पे। हमारे दादा से लेके वालिद साहब भी हमारे ये काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो काम है ये हिंदू और मुसलमान को तो देखो यूज़ करने वाली बात है। हमें हमारी कस्बे की छवि, हमारा कस्बा इतना बदनाम हो चुका, बहुत ज़्यादा बदनाम हो गया। फ्री है। अच्छा पहले क्या था, लड़कियाँ स्कूल में चली गई, हमें खतरा रहता, घर आओगी नहीं आओगी, वे सब खत्म है। जी क्राइम कतई खत्म है। भ्रष्टाचार तो कम हो रहेगा, भ्रष्टाचार तो फ्री में बढ़ रहे हैं। दिल्ली में जाके देखो कितने रेपिंग हो रहे हैं, दिल्ली में जाके देखो आप।